एक बहुत बड़े अल्लाह के वली का वाक़या याद आया। बताऊं, मैं आपको बताऊं, बहुत बड़े अल्लाह के वली, मालूम नहीं आपने नाम सुना नहीं सुना, हजरत फुजैल बिन अयाज। बोलो क्या नाम? हजरत फुजैल। फुजैल आप इतना याद रखें, ये बहुत बड़े डाकू, डाकू नहीं बल्कि डाकुओं के इतने जबरदस्त सरदार थे कि फुजैल का नाम सुन के लोग कांपते थे। बोलो फुजैल का नाम सुन के लोग, हाँ। और ये इनकी पूरी गैंग थी, बहुत लंबी चौड़ी गैंग थी इनकी। अच्छा, ये गैंग जब किसी जगह लूटने जाती थी, किसी काफले को लूटे, किसी दुकान को लूटे, किसी जमात को लूटे, जब ये लूटने जाए ना तो वो जो बेचारे काफले वाले होते ना, वो कहते थे भाई हमको मत लूटो ना, हमारा थोड़ा सामान छोड़ दो ना। उसमें से कोई कहता था भाई तुम्हारे जो सरदार है ना उससे हमको बात करनी है, तो वो पूरे गैंग वाले कहते थे जो हम लेते लेने दो, सरदार के पास मत जाना, यानी फुजैल के पास, वरना माल भी जाएगा ना उसी वक्त जान भी जाएगी। और फुजैल जब निकलते थे ना तो सारे लोग अपना माल आगे रख देते थे और कहते थे भाई हमको तुम्हारे साथ मुकाबला। एक दिन क्या हुआ, एक रात फुजैल बैठे, पूरा गैंग बैठी है और वही गाना बजाना, औरत नाच रही है, गाना बजाना, ढोल बज रहा है और सब अपने मगन औरत का नाच देख रहे, औरत का गाना देख रहे, ढोल बज रहा है, बाजे बज रहे। मालूम नहीं किसी गली में कोई कुरान पढ़ रहा है और कुरान की एक आयत फुजैल के कानों में आ रही है। बोलो सुभान अल्लाह। और जब ऊपर वाला हिदायत दे तो कोई रोकने वाला, वो आयत काश के हम रेठवानिया वालों के कान में और मेरे कान में भी आ जावे और वो दिल में उतर जावे। कौन सी आयत जो आज भी 27वें पारे में है और हम मेरे जैसे बड़े बूढ़े लोगों को बहुत सोचने की जरूरत है। कौन सी आयत? अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाहि वमा नज़ल मिनल हक़। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, मैं आसान तर्जुमा करो, अल्लाह फरमाते मेरा बंदा कब सुधर जाएगा, आसान तर्जुमा, वरना तर्जुमा ये कब तुम्हारे दिल अल्लाह के सामने झुकेंगे, कब अल्लाह के नाम के सामने झुकेंगे, कब तुम्हारे दिल कुरान के सामने झुकेंगे। मैं आसान तर्जुमा करता हूं कि कान में आवाज आई है फुजैल कब तक डाकागिरी करोगे, कब तक गारतगिरी करोगे, कब तक लोगों को कत्ल करोगे, कब तक लोगों का माल खाओगे और कब तक नाजायज और हराम की जमीनें बनाओगे। ए फुजैल कब सुधरोगे? बस जैसे ये कुरान पाक की आयत आई आपने सबको कहा खामोश, और वही हाथ उठाकर कहा अल्लाह अब नहीं, अल्लाह अल्लाह तू कहता कब सुधरेंगे, आज तौबा करता हूँ, मैं आज तौबा करता हूँ। सब खामोश हो गए, सारे गैंग वाले जमा हुए, कहा ना अब मुझे चोरी डकैती नहीं करना, मैं अल्लाह के सामने तौबा करता हूँ, अब मैं गुनाह नहीं करूँगा। तो सारों ने कहा जब सरदार नहीं करेंगे तो हम भी नहीं करेंगे। बोलो सुभान अल्लाह। और थोड़ी देर में तो सबका रोना धोना। लेकिन ये फुजैल ने कितने लंबे ज़माने तक चोरी डकैती, इसलिए इनके पास ज़मीन भी बहुत है, प्रॉपर्टी भी बहुत है, जायदाद भी बहुत है, पैसा भी बहुत है। जब तौबा हो गई तो हज़रत फुजैल खड़े हुए और कहा सब जगह ऐलान कर दो, अगर हमने किसी का माल लूटा है वो आके माल लेकर जाए, किसी की ज़मीन दबाई है वो ज़मीन लेकर जाए, किसी के खेत पर हमने हमला किया है तो वो खेत लेकर जाए, जिसका जो वो लेकर जाए। फुजैल सब कुछ देगा मगर अपने अल्लाह को राजी कर देगा। ऐलान हुआ, सब जमा हो गए क्योंकि बहुत सौ का माल लूटा था, सब जमा हो गए, हिम्मत भी नहीं हुए, सब कहे कि जावे, ऐसा नहीं वहाँ जावे ने ये मारे, तो वो सब समझाए नहीं, तौबा हो गई। और हज़रत फुजैल खुद सामने आए, अब मारना हो तो मारो ना मुझे, जिसको मारना हो मुझे मारो, बाकी मैंने जमीन भी रख दी, जायदाद भी रख दी, प्रॉपर्टी भी रख दी, जितने दिरहम थे, जितने दीनार थे, जितने खेत थे, जितने बाग थे, सब मैंने दे दिया, जिसका जो हो लेके जाओ। अब लेने वाले आते गए, लेते गए, आते गए, लेते गए, यहाँ तक कि वो वक्त आया कि फुजैल के पास सबने आकर कहा अब हमारे पास कुछ भी नहीं। कितना प्यारा जवाब दिया, कहा कुछ भी नहीं, आज सब कुछ है, क्योंकि वो जो सब ले गए ना उसका पैदा करने वाला अल्लाह तो हमारे साथ में है, उसका पैदा करने वाला अल्लाह तो क्या। और फिर हज़रत फुजैल बहुत रो रहे थे। अब सुनना जो पॉइंट मुझे बताना, रो रहे थे। एक यहूदी आए, कौन आए? यहूदी आए, कहा आपसे बात करना है। तो फुजैल ने कहा कहो। कहा मेरा एक बाग है, वो बाग तो कभी आपने लिया नहीं, लेकिन बाग में जो फल आते थे ना वो मेरी परमिशन के बगैर तुम भी खाते थे और तुम्हारे सारे दोस्त भी खाते थे,
और मैं कोने में बैठ के रोया करता था और तुम बैठे बैठे हंसते थे कि देखो हमसे डर गया, देखो हमसे डर गया, देखो हमसे डर गया। आप लोग दादागिरी के साथ आते थे और मेरे बाग के फल खाते थे। हालांकि पैदा करने के लिए मेहनत मैं करता था, पानी मैं लगाता था, दरख्त मैं लगाता था, बीज मैं बोता था और मैं कोने में बैठकर सिसकियां लेके रोता था। तुम आते थे, फल खाते थे, वहां पार्टी बनाते थे और तुम्हारे दोस्त भी आके खा के जाते थे। तो हज़रत फुज़ैल ने कहा याद है, सब याद है, मुझे माफ़ कर दे। फुज़ैल ने कहा और सारे ने कहा मुझे माफ़ कर दे। और कहा, फुज़ैल ने कहा अल्लाह की कसम अब पैसा नहीं मेरे पास, सब दे दिया, लेकिन जितने तेरे फल खाए ना उसकी कीमत लिख दे, उसकी कीमत लिख दे, जो अंदाजे से लिखना है लिख दे, चाहे तो 10 गुना ज्यादा लिख दे। हम खून पसीने की कमाई एक करके तेरे एक एक पैसे को पहुंचाएंगे और तुझे, क्योंकि हमें मालूम है जब जमीन वाले का हक अदा करेंगे तो ऊपर वाला हमसे राजी हो जाएगा। जब फुज़ैल ने ये कहा तो कौन थे वो, बोलो कौन थे वो? कहा ये पैसा नहीं चाहिए। तो कहा पैसा नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? कहा जो फ्रूट तुमने खाए ना वो निकालो। अरे वो फल तो खाए, शायद महीना पहले खाए होंगे या 2 महीना पहले खाए होंगे। अरे सोचो ना, 4 दिन पहले खाए होंगे, लेकिन जो फ्रूट पेट में चला गया। कहा कि ऐसी क्यों शर्त लगाता? फुज़ैल उसके सामने हाथ जोड़कर कहते ऐसी काहे को शर्त लगाते कि अल्लाह भी माफ न करे, तू भी माफ न करे, क्योंकि जब तक तू माफ नहीं करेगा ऊपर वाला माफ नहीं करेगा। कोई आसान बात बता देना, हम पैसा देने तैयार है, 10 गुना ज्यादा देने तैयार है। अरे जो तू मुंह से बोलेगा वो मेहनत करके ला के तुझे दे देंगे, लेकिन ये पेट में से फ्रूट बोलो कोई निकाल सकता? तो उसने कहा, यहूदी ने कहा ठीक है, अगर ये नहीं कर सकते हो तो पहाड़ दिखता है, पहाड़ समझते हो ना, माउंटेन पहाड़ कहाँ दिखता? कहा उसको 10 कदम दूर लेके जाओ। तो हज़रत फुज़ैल रोए, ये काम भी तो वैसा ही मुश्किल है भाई, जैसे फ्रूट निकालना मुश्किल है वैसे पहाड़ है 10 कदम दूर। उसने कहा बस अब तो मैं यही कहूँगा, बाकी जो होगा ऊपर देख लेंगे। हाँ, हज़रत फुज़ैल ने उसको कहा रुक जा, कुछ कहा नहीं, ये पहाड़। तो हज़रत फुज़ैल ने अपने सारे गैंग वालों को कहा चलो कुल्हाड़ी ले लो और पहाड़ के पत्थर तोड़ना शुरू करो, तोड़ते जाओ यहाँ तक कि उसको उठा के 10 कदम दूर रखो। अब इतना लंबा चौड़ा पहाड़ और कुल्हाड़ी हाथ में लेवे और पत्थर तोड़े। 1 दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, पेट में खाना नहीं, पेट में पानी नहीं। फुज़ैल भी तोड़े जा रहे, साथी भी तोड़े जा रहे। हज़रत फुज़ैल ने रोते रोते कहा अल्लाह बहुत मुश्किल, अल्लाह वो यहूदी कहकर गया कि ये पहाड़ को उठा के 10 कदम दूर ले जाना, अल्लाह 2 दिन और 2 रातें हो गई, अल्लाह हमने खाना नहीं खाया, हमने पानी नहीं पिया, अब हमसे नहीं होता, हमारे हाथों में छाले पड़ गए, हमारी कुल्हाड़ियां टूट गई, ये पहाड़ को कैसे तोड़ेंगे? बस हज़रत फुज़ैल ने जो रोना शुरू किया और एक ऐसा तूफान आया, पूरे पहाड़ को अल्लाह ने उठाया और 10 कदम दूर जाके पटक दिया। जब वो धुआं हटा, आहा पहाड़, फुज़ैल दौड़े गए किसके पास? उनको बुला कर लाए, ओ पहाड़, ओ पहुंच गया 10 कदम दूर, अब तो माफ। उसने कहा नहीं, अभी भी माफ़ी नहीं हुई, क्योंकि तुमने तो बहुत फल खाए। तो हज़रत फुज़ैल ने कहा कि अब क्या करोगे? कहा मेरे घर चलो। हज़रत फुज़ैल को अकेले ले गए। कहाँ ले गए? घर ले गए। अब घर ले गए तो घर के कोने में इतनी बड़ी बोरी, इतना बड़ा ठेला रखा है, इतना बड़ा ठेला। तो हज़रत फुज़ैल ने कहा क्या करना? कहा वो यहूदी कहता है इसमें सोने के टुकड़े हैं। बोलो इसमें क्या है? सोने के बड़े बड़े टुकड़े हैं। तुम्हारा काम इतना है कि उसको जाओ, यूं उठाओ, अपने कंधे पे रखो और मेरे पाँव के पास ला के रखो। वो यहूदी कहता है जाओ वो ठेले को उठाओ, उसमें सोने के टुकड़े हैं, अपने कंधे पर उठाओ और मेरे पाँव के पास लाकर रखो और खोल के बताओ कि उसमें सोने के टुकड़े हैं। फुज़ैल, हाँ मैं कहता हूँ दिल में सोचते होंगे काश तो वो ज़माने में मिला होता, आज तेरे टुकड़े टुकड़े हो गए होते हैं। हाँ तू मुझे कहता है कि वहाँ से ठेला उठा, लेकिन गए। हज़रत फुज़ैल रोते रोते गए। कहा माफ़ कर लोगे ना, सब माफ़ ना, वो जो मैंने खाया सब माफ़। हाँ कहा सब माफ़। और गए फुज़ैल गए, वो कोथड़े को यूँ उठाया, वो बोरे को उठाया, यूँ अपने कंधे पे रखा और लाकर उसके कदमों में रखा। जैसे कदमों में रखा, कहा खोलो उसमें सोने के टुकड़े हैं। हज़रत फुज़ैल ने ऊपर से घाट को खोला, आए अल्लाह की कसम उसमें ऐसे सोने के टुकड़े चमकते दमकते। फुज़ैल ने कहा इसमें से मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बस अब बोल दे कि तूने माफ़ कर दिया, मैं जाऊँ यहाँ से जाऊँ। मुझे बहुत लंबी तौबा करना है, मेरा कोई छोटा गुनाह नहीं है।
बहुत लंबी तौबा करना, मेरा हो गया, यहाँ मामला क्लियर हो गया। तो यहूदी ने कहा नहीं, अभी भी मामला क्लियर नहीं हुआ। तो कहा अब क्या करना? तो यहूदी ने जोर से चीख मारी, कहा तुम्हारा हाथ लाओ, मैं ईमान कबूल करना चाहता हूँ। तो हजरत फुज़ैल दौड़े पीछे, कहा ना ना, मेरे हाथ पर नहीं, यहाँ कोई मौलाना को बुला ले, यहाँ के कोई अल्लाह के वली को बुला ले। मैंने तो हरामकारी भी की है, मैंने हराम खोरी भी की है, मैंने हराम बोली भी बोली है। अरे मैं बहुत बहुत नालायक और नापाक हूँ। तू मेरे हाथ पे ईमान कबूल करेगा ना, शायद अल्लाह कबूल करे न करे, किसी मौलाना को बुला के कोई अल्लाह के वली के हाथ पर ईमान कबूल कर। मैं अल्लाह का कोई प्यारा वली नहीं हूँ, मैं तो डाकू हूँ, डाकुओं का सरदार हूँ। बस वो माफ कर दे, वे तो बहुत बड़ी बात है। तो यहूदी ने क्या कहा मालूम, ईमान तो कबूल करूंगा तो तेरे ही हाथ पे करूंगा, वरना कयामत में पकड़ करूंगा। वो हज़रत फुज़ैल ने रोते रोते अपना हाथ बढ़ाया और यहूदी ने अपना हाथ रखा और जैसे पूरे मजमे ने आवाज लगाई, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। एक आवाज लगी कि हम गवाही देते हैं कि हम सबका माबूद कौन है, अल्लाह ही, और हमारे पैगंबर और हमारे नबी और हमारे आखिरी रसूल, बोलो ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस ईमान जैसे कबूल हो गया। हज़रत फुज़ैल ने कहा अब तो ख़त्म। कहा मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हारे हाथ पर ईमान क्यों कबूल किया? मैं चाहता तो कोई मौलाना को बुला के ईमान कबूल करता, तुम्हारे हाथ पर क्यों ईमान कबूल किया? तो हज़रत फुज़ैल भी खड़े हो गए, सारा मजमा खड़ा हो गया, क्यों हमारे हाथ पे क्यों ईमान कबूल किया? वो यहूदी कहता है मैंने तौरात में पढ़ा है। इन लोगों की किताब कौन सी? तौरेत कहो या तौरात कहो। और वो यहूदी कहता मैंने आसमानी किताब जो हमारी है तौरात, उसमें पढ़ा कि जो आखिरी नबी आएंगे और उनके जो उम्मती होंगे, जब वो सच्ची तौबा करेंगे, वो इशारा करेंगे, अल्लाह पहाड़ को भी अपनी जगह से हिला देगा। और मैंने ये पढ़ा है कि आखिरी नबी के उम्मती जब तौबा करेंगे, सच्ची तौबा करेंगे, अल्लाह पहाड़ों को भी इनके इशारे पर हिलाएगा और वो मिट्टी पर हाथ रखेंगे, अल्लाह उसको सोना बना देगा। उस यहूदी ने कहा कि तुम सच्ची तौबा करने वाले हो, इसीलिए पहाड़ के कहने पर, तुम्हारे इशारे पर पहाड़ भी हट गया और वो जो ठेला तुमने उठाया वो मिट्टी का ठेला था, तुम्हारा हाथ रखा, अल्लाह ने उसको सोने का बना दिया। मेरे प्यारों, यहाँ पर मैं वाक्य को रोक कर कहता हूँ, जब तौबा करता है ना आदमी, तो अल्लाह नामुमकिन को भी मुमकिन बनाता है। तो फिर अल्लाह हमारा कारोबार काय को नहीं खुलता? हम तौबा करते, अल्लाह हमारी बीवी को फर्मा बरदार क्यों नहीं बनाता? हम तौबा करते, हमारा बेटा कंट्रोल में क्यों नहीं आता? जब तौबा करने वाले का नामुमकिन मुमकिन बनता हो, पहाड़ अपनी जगह से हटता हो, और तौबा करने वाला मिट्टी पे हाथ रखे तो सोना बनता हो, तो हमारा तो मुमकिन भी मुमकिन नहीं बनता। भाई कारोबार मुमकिन है। क्यों मेरे प्यारों? मालूम है, हम सच्चे दिल से तौबा ही नहीं करते, क्योंकि हमारा गुनाह इतना भयानक गुनाह है। हाँ बोलूं या गलत? सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? हमारा गुनाह पूछो, ये रेठवानिया के जवानों को पूछो, हमारा गुनाह क्या गुनाह करते? रात को 1 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे हमारा मोबाइल ऑन। क्या है मोबाइल में? कौन सा कारोबार करता है? कौन सा हमारा करोड़ों का रोलिंग है कि रात को 2 बजे भी हमारा मोबाइल ऑन होता है? मेरे रेठवानिया वालों और कुर्बो जीवार वालों में अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, अल्लाह हम सबको सुधरने की तौफीक अता फरमाए। जीना होता है हमारे मोबाइल में, चोरी होती है हमारे मोबाइल में, झूठ बोला जाता है हमारे मोबाइल में, तोहमत लगाई जाती है हमारे मोबाइल में, किसी पे कीचड़ उछाला जाता है हमारे मोबाइल में, जुआ खेला जाता है हमारे मोबाइल में, तोहमत लगाई जाती है हमारे मोबाइल में, गेम खेला जाता है हमारे मोबाइल में, पबजी खेला जाता है हमारे मोबाइल में, लूडो खेला जाता है हमारे मोबाइल में। बल्कि मेरे प्यारों, रात को 2 बजे नंगी औरत को देखा जाता है। रात को 2 बजे नंगी औरत को देखेगा। क्यों? अगर तेरी माँ होती तो, हमारी बहन होती, हमारी बीवी होती, अच्छा देखेगा, पूरी नंगी फिल्म देखेगा, 10 मिनट तक देखेगा हाफिज सिद्दीक, और उसके बाद अपने दोस्त को फोन करेगा रात को 2 बजे, जागता है क्या, सो गया? कहेगा जागता हूँ, बहुत अच्छी क्लिप आई है, भेजता हूँ।
करके ठक बटन दबाया और नंगी नाचने वाली फिल्म उसके पास गई। अच्छा वो 10 मिनट देखने के बाद कहता है वेरी हॉट है। तो अगर अपनी बेटी होती तो भेजता, अपनी बीवी होती तो कहते मेरी बीवी नाचती है नंगी होके, भेजूं? मतलब किसी और की बेटी अपनी बेटी नहीं, किसी और को जलील करने पर आए ऊपर वाला जब हमको जलील करेगा। और माफ करना, कितनी जगहों पर अगर डिवोर्स और तलाक हुई है तो उसकी वजह भी मोबाइल है। अच्छा मोबाइल की क्या जरूरत है? नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मोबाइल की क्या जरूरत है? ठीक है हमको काम है, मोबाइल को किसी मौलाना ने हराम नहीं कहा, किसी मुफ्ती ने यह नहीं कहा कि मोबाइल मकरूह तहरीमी है, किसी मुफ्ती ने यह नहीं कहा कि मोबाइल मकरूह तंज़ीही है। लेकिन अपने बारे में फतवा पूछो कि मेरे मोबाइल में अच्छा काम होता है या बुरा काम होता है। अच्छा काम होता होगा तो वह आधे घंटे का होगा और 23.5 घंटा हमारा मोबाइल गुनाह करता है। और इतना मोबाइल का चस्का है, आपने देखा होगा जुमा के दिन में, जुमा के दिन भी खुतबा नमाज खत्म, सुन्नत पढ़े नहीं पढ़े, अभी तो मस्जिद में चप्पल पहनता होगा और यूं जेब में हाथ जाएगा। क्यों? क्या निकालना है? अभी सीढ़ी उतरा के मोबाइल और देखेगा किसी का मैसेज आया, किसी का फोन आया, और अगर कुछ नहीं आया होगा ना तो बैठे बैठे खुद चालू होगा। क्या है? लाखों का कारोबार चलता है। क्या चलता है हमारा? हालांकि जो सबसे ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल करता है, मैं अल्लाह के घर में बैठा हूं, आज तक मां को सूखी रोटी का टुकड़ा खिलाया नहीं होगा, बाप को ठंडा पानी पिलाया नहीं होगा, और मोबाइल 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 मोबाइल। वो बेचारी माँ बोलती है, देखो अभी हज बंद है ना, अरे बोलो ना हज कितने साल हो गए? कोई कहता और 3 साल बंद रहेगा, अल्लाह हिफाजत फरमाए। लेकिन मैं कहता हूँ हज खुला है। मैं कहता हूँ कि हज का दरवाज़ा कैसे पता चला? मेरे प्यारो, ये मोबाइल में बिजी रहता है ना, देखो देखो यूँ मोबाइल में यूँ 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 कुछ। ओ माँ बेचारी, ओ बेटा, ओ बेटा बेटा खाना कब खाएगा बेटा, खाना का, तो यूँ खेलते खेलते खेलते, फिर वापस माँ बोली ए मेरा बेटा बेटा इतना बता ना कि अपने तू बाजार का मोबाइल। मेरे प्यारो, अल्लाह की कसम हमारे नबी ने फरमाया उस वक्त मोबाइल को बंद कर देवे और प्यार से एक बार बोले मेरी माँ तू बहुत प्यारी है, माँ मैं कुछ भी काम नहीं करता फिर भी तू मेरे खाने का ख्याल करती है। माँ मैंने आज तक तुझे सूखी रोटी का टुकड़ा नहीं दिया, लेकिन माँ तू मुझे खाने का ख्याल करती है, तू मेरे सोने का ख्याल करती है, मेरे सर में दर्द होता है तो परेशानी होती है, बस इतना कह दे। हमारे नबी फरमाते किसी बेटे या बेटी ने मोहब्बत से एक मर्तबा माँ को देखा, अल्लाह एक हज का सवाब उसके नामे अमाल में लिख देता है। लेकिन कौन है जो माँ को ऐसे दिखता है? कौन है जो माँ से ऐसा प्यार करता है? कौन है जो अपने बूढ़े बाप से ऐसा प्यार करता है, बल्कि माँ को इशारा करता है कि रहने दे? और फिर क्या करेगा? मालूम, मोबाइल में देखा होगा, अपने जवान को देखा होगा खेलते खेलते यूं करता है। क्या हुआ बेटा? 1000 पॉइंट। बोलो ना 1000। मैं एक बात कहूं, जो मोबाइल खेलता है, हाँ पबजी खेलता है, लड़कियों से बातें करता है, चैटिंग करता है, दुनिया कितनी मिलती है? नहीं पैसा कितना मिलता है उसमें? अरे बोलो ना कितना मिलता है? पैसा मिलता है? अच्छा आखिरत मिलती है? नहीं दुनिया नहीं मिली, आखिरत मिलती है? हाँ बोलो ना मिलती है? तो जो काम ऐसा करो जिसमें दुनिया भी नहीं आखिरत भी नहीं, इससे बड़ा पावली कोई नहीं होगा। यहाँ जितने रेठवानिया में जो लोग पूरा टाइम मोबाइल है, पावली नहीं सब पावले। अगर किसी को देखना हो ना कि पागल कौन है, देखो ये सब बैठे पागल। रात को 2-3 बजे इसका मोबाइल का काम, वो थकेगा ना, यूं देखो यूं थका मोबाइल, उसको ऑफ किया, चार्जर ढूंढेगा, हाँ और चार्जर में रखेगा। रात को 3 बजे जो सोएगा तो फजर की नमाज कौन बाप पढ़ेगा? कौन पढ़ेगा फजर की नमाज? ये रेठवानिया में घर कितने? 105 या उससे भी कम होंगे। कितने होंगे? 100 भी तो नहीं होंगे मेरे ख्याल से। 25, हाँ 25 घर है। सोचो ना, आते सब फजर की नमाज में आते? फजर की नमाज कहाँ? मैं इमाम साहब को नहीं पूछता, आपसे पूछ रहा हूँ, फजर की नमाज कहाँ? वो 3 बजे तो मोबाइल बंद हुआ है, तो फजर की नमाज, फजर की सुन्नत वो कहाँ हमारी जिंदगी में आएगी?
और ये जो मैंने कहा ना कि जितने मोबाइल में बिजी होते अपनी जबान से बोलो, वो कौन है? देखो कितना भारी पड़ता अपने को पाउली बोलना। और मैं तो पाउली नहीं बोला, पाउला डबल। और आप कहते होंगे कारी अहमद अली आए, आज तक इतने मौलाना आए, कोई मौलाना ने हम रेठवानिया के जवानों को पाउली नहीं बोला, ये कारी अहमद अली आके हमको पाउला बोलता है। कारी अहमद अली नहीं बोलता, कारी अहमद अली बहुत डरने वाला है, नहीं बोलता, अल्लाह बोलता है। मेरे पर ऑब्जेक्शन उठाओगे, अल्लाह पर नहीं, अल्लाह पर कौन ऑब्जेक्शन उठाएगा? उठाओ कुरान करीम 17वां पारा, अल्लाह फरमाते ऐसा काम करो जिसमें दुनिया भी नहीं आखिरत भी नहीं। अल्लाह कहता खुल्लम खुल्ला पागल, खुल्लम खुल्ला। तो ऊपर वाला जब पाउली बोलता है तो भारी पड़ा। कारी अहमद अली बोला तो ये आया, आके ने पाउली बोल के हमको चला गया। अरे अल्लाह फरमाता खसीरा दुनिया वाला आखिरा, पढ़ो ना जो हाफिज होंगे, खसीरा दुनिया वाला आखिरा ज़ालिका हुवल खुसरानुल मुबीन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा बंदा कोई ऐसा काम करेगा या मेरी बंदी कोई ऐसा काम करेगी जिसमें दुनिया भी ना मिले आखिरत भी ना मिले। अल्लाह फरमाता खुल्लम खुल्ला नुकसान उठाने वाला, खुल्लम खुल्ला अपनी अकल को बेचने वाला। यहाँ बहुत सारे ऐसे बैठे, आज से तौबा करो भाई, करोगे तौबा करोगे इंशाअल्लाह, तौबा करो, ये मोबाइल से तौबा करो। मेरे को तो लगता है कि कब्र में जो जहन्नम का लोहा बनेगा ना, ये मोबाइल ही हमारा बनेगा। बहुत ख़राब चीज़ है। माँ से रिश्ता ख़राब हो गया, मोबाइल की वजह से बीवी से रिश्ता ख़राब हो गया, मोबाइल की वजह से अपने बच्चों से रिश्ता ख़राब हो गया। आज घर में आज घर का माहौल कैसा माहौल है मालूम? ये घर में एंटर होता है तो मोबाइल इसके हाथ में, इसकी बीवी को देखता तो उसके हाथ में मोबाइल है, उसके बड़े बेटे के हाथ में देखा तो मोबाइल है, बेटी के हाथ में देखा तो मोबाइल है। अरे मोबाइल इसलिए आया था कि एक दूसरे को करीब करे। हमारे मोबाइल ने तो बाप और बेटे को और मियां और बीवी को दूर करके रख दिया है। और जर्रा बराबर आखिरत का डर मौलाना नहीं। नमाजों पे नमाजें छोड़ता है, नमाजों पे नमाजें छोड़ता, लेकिन जर्रा बराबर एहसास होता है कि अल्लाह मैं कयामत में क्या जवाब दूंगा। आपको एक बात बताऊं, सबसे रौब वाले सहाबी कौन थे? हजरत उमर। बोलो कौन थे? हजरत। रौब था कि नहीं था? अरे हाँ बोलो ना, रौब था कि नहीं था? ऐसा रौब और दबदबा था हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कि कितनी मर्तबा कोई गली में हजरत उमर दाखिल हुए और सामने से अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो हमारे नबी ने मुस्कुराना शुरू किया। तो हजरत उमर सोचने लगे कि मैं यहाँ से आया, वहाँ से नबी आए, ये मुस्कुराए क्यों होंगे? बोलो मालूम नहीं। फिर दूसरी मर्तबा ऐसा हुआ, तीसरी मर्तबा। एक दिन हजरत उमर ऐसे गली में दाखिल हुए, हमारे नबी सामने से आए, मुस्कुराने लगे। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गए, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहा मेरे नबी एक बात पूछूं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया पूछो उमर क्या हुआ? कहा अल्लाह के रसूल ये क्या मामला कि जब मैं गली में आता हूँ और आप सामने से आते हैं तो आप मुस्कुराते क्यों हैं? अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उमर मुस्कुराओ ना तो क्या करो, मुस्कुराओ ना तो क्या करो। जिस गली में तुम दाखिल होते हो शैतान वहां से भाग जाता है। तुम्हारा रौब और दबदबा ऐसा है कि जो गली में तुम पाँव रखते हो बोलो शैतान वहां से। और हम रेठवानिया वाले जो गली में पाँव रखते आ जाता है। ओ माय ब्रदर, कहा सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? हजरत उमर, आपको मालूम है हमारे नबी के बाद कोई नबी आने वाला ऐसा ठंडा ठंडा है। काय को रिठवाने वाले इतने ठंडे ठंडे काय को? भाई 2 साल लॉकडाउन था इसलिए नहीं आया। आप इतने ठंडे काय को हो गए भाई? साथ में बोलो नहीं, क्योंकि ये ईमान वाली बात है। हमारे नबी के बाद कोई नबी आने वाला, साथ में बोलो क्योंकि फितना चलता है। बोलो हमारे नबी के बाद कोई नबी आने वाला। मेरे साथ में पढ़ो, जितनों को याद हो ईमान मजबूत हो जाएगा। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे मोहम्मद मेरे आखिरी नबी, इस नबी के बाद बोलो कोई नबी आने वाला
लेकिन एक मरतबा हमारे नबी ने फरमाया, सुनो सुनो, ला नबी अबादी, ला नबी अबादी, ला नबी अबादी, यानी मेरे बाद कोई नबी नहीं। बोलो मेरे बाद कोई नबी नहीं, मेरे बाद कोई नबी नहीं। लेकिन हमारे नबी ने फरमाया, सही में मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। अगर अल्लाह किसी को नबी बनाते तो उमर को नबी बना देते। वैसे आने वाला हमारे नबी ने फरमाया, क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लौ काना बादी नबियुन लकाना उमर वलाकिन ला नबी बादी, औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे नबी फरमाते हैं, मेरे सहाबा, अगर मेरे बाद कोई नबी आते अल्लाह उमर को नबी बनाते, लेकिन मेरे बाद कोई नबी आने वाला। तो सोचो हजरत उमर का रौब और दबदबा कैसा होगा। मालूम है हजरत उमर जब अमीरुल मोमिनीन बने, क्या बन गए? बादशाह बन गए, अमीरुल मोमिनीन बन गए। 22 लाख मुरब्बा मील पर अकेले हुकूमत करते। कितनी? 22 लाख मुरब्बा मील पे अकेले हुकूमत करते। कैसी बड़ी हुकूमत होगी। यानी 22 लाख मुरब्बा मील का मतलब मालूम नहीं कहां से कहां तक जमीन का फैला होगा। अरे मेरे प्यारो, मशरिक से लेके मगरिब तक हुकूमत है। तो बोलो अमीरुल मोमिनीन हजरत। लेकिन एक दिन दोपहर की चिलचिलाती गर्मी, हजरत उमर जंगल की तरफ भाग रहे। बोलो कौन? हजरत उमर जंगल की तरफ भाग रहे। सर पर इमामा भी नहीं। बोलो सर पर इमामा भी नहीं, और सर पर टोपी भी नहीं, और कपड़ा जो पहने ना वो भी मेला कुचेला कपड़ा है, और पूरे बदन पर पसीना है, चिलचिलाती गर्मी है, पाँव में जूता चप्पल भी नहीं। जंगल की तरफ दौड़ रहे। वहां से हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, या अमीरुल मोमिनीन अस्सलामु अलैकुम। अमीरुल मोमिनीन रुको, ऐसे हालत में तुम बादशाह हो, 22 लाख मुरब्बा मील पर अकेले हुकूमत करते हो, आपका लाख रौब और दबदबा है। ये क्या है? सर पे टोपी भी नहीं, हाँ कपड़ा भी ऐसा मैला कुचेला, पसीना देखो, और तुम्हारे पाँव में जूते चप्पल भी नहीं। कहाँ जा रहे हो? हज़रत उमर ने कहा, अली बैतुल माल का एक ऊँट भाग गया, उसको ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। बैतुल माल जो मुसलमानों का माल है, उसमें से एक ऊँट भाग गया है, और ढूंढने के लिए जा रहा। तो हज़रत अली ने कहा, आपके वो सब नौकर कहाँ है? आप तो बादशाह है, आप जहाँ रहते हो बाजू में आपके गुलाम और नौकर है, वो कहाँ है? उमर ने कहा, अली मैं गया था, सब सो रहे थे, हिम्मत नहीं हुई कि किसी को जगाऊं, मैंने खुद ही अपना काम करना शुरू कर दिया। सब क्या कर रहे थे? हालांकि बताओ, उमर एक आवाज़ देते तो सब खड़े हो जाते क्या? नहीं खड़े हो जाते। लेकिन हज़रत उमर ने कहा, उनकी नींद खराब हो जाती, बेचारे बहुत थके थके सोए थे, मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं उनको बेदार करूं, मैं आया हूं। तो हज़रत अली ने क्या कहा, ठीक है बस अब आप ठहर जाइए, मैं हूं, मैं अभी 4-5 को जमा करता हूं, हम जंगल में जाएंगे, और आपका जो भागा हुआ ऊँट है बैतुल माल का, वो लेकर आएंगे, आप अपने घर जाए, क्योंकि आप बादशाह है, कोई देखेगा तो क्या समझेगा, आपके सर पे टोपी नहीं, आपके सर पे इमामा नहीं, आपके कपड़े मैले कुचेले, आपके पाँव में जूते चप्पल नहीं, आप जाओ। हज़रत उमर ने फरमाया, नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर ऊँट मिलने से पहले मेरी मौत आ गई तो क़यामत में अल्लाह पूछेगा, उमर वो ऊँट का जवाब दे, तो मैं क्या जवाब दूंगा। अगर दौड़ते दौड़ते मौत आएगी तो अल्लाह को कहूँगा, अल्लाह ढूंढता था मगर नहीं पा सका। लेकिन अगर मैं जाऊंगा नहीं और मौत आ गई तो अल्लाह क़यामत में पूछेगा, मुसलमानों का हक था, उस ऊँट के एक एक बोटी में मुसलमानों का हक था। उमर तू बता, तूने कौन सा हक अदा किया? एक ऊँट का जवाब देना भारी पड़ जाएगा। हज़रत उमर कहते, ऊँट का जवाब देना भारी पड़ जाएगा। यहाँ लोगों की मालूम नहीं कितनी बिंगे ज़मीन हड़प कर गए, आराम से डकार लेके बैठा है। हाँ मेरे प्यारो, चलो कौन तैयार होता है सब काम एक तरफ अल्लाह के सामने तौबा करने का। बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। इसीलिए अभी ये मेरा बच्चा, ये शहजाद नाम है ना, ये कनाडा जा रहे, दुआ करो कि अल्लाह इसका जाना कबूल फरमाए। अभी मुझे किसी ने कहा कि मौलाना इसको नसीहत करो, मैंने कहा मैं क्या नसीहत करूं, मैं खुद नसीहत के लिए बैठा हुआ हूँ। लेकिन मैंने इसको एक बात कही और आपको भी कहता हूँ, 5 वक्त नमाज की पाबंदी करो और ज़बान पर अस्तगफिरुल्लाह। आज सबसे ज़रूरी तस्बीह यही है। बोलो कौन सी तस्बीह? क्या मतलब? अल्लाह मैं माफ़ी चाहता हूँ, माफ़ कर दे। क्योंकि देखो आसमां, आज बारिश होती है तो भी परेशानी, जहाँ बारिश हुई ना, थोड़ी बारिश हुई, आपने देखा होगा मोबाइल के अंदर, पानी बह रहा है, पानी बह रहा है, पानी बह रहा है। अभी राजस्थान में बारिश हुई, इतना पानी बहा, क्या ऐसा होता है अल्लाह रोक दे, अल्लाह रोक दे, अल्लाह रोक दे। अरे रोक देवे तो खेतों में पानी नहीं है, अकाल पड़ा हुआ है, आए तो भी जहमत, ना आए तो भी जहमत, तो रहमत कब बनेगी बारिश?
आपको एक अजीब बात बताऊं, क्या पढ़ते रहने का? नहीं आवाज़ नहीं आ रही, बोलो क्या पढ़ते रहने का? आपको बहुत खुशी होगी एक बात सुनकर। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मुहर्रम का महीना आ रहा है, बोलो नबी के नवासे कौन? हज़रत, आवाज़ नहीं आ रही, फिर बोलो ना, हज़रत हुसैन। मैदान करबला में शहीद होने वाले हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा बैठे थे और बहुत सारे लोग बैठे थे। इतने में एक शख्स दौड़ते दौड़ते आए, कहा नबी के नवासे। ऐसे लोग आते थे इनके पास, कहा नबी के नवासे। हज़रत हुसैन ने फरमाया क्या हुआ? कहा वो पानी नहीं आ रहा आसमान से, आसमान से पानी नहीं आ रहा, हमको बहुत प्रॉब्लम हो गया, पानी नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे? हज़रत हुसैन ने क्या फरमाया मालूम? जाओ अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो, तुम्हारे पूरे इलाके को बोलो अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो, और देखो तुम कुछ दिन में आकर बोलोगे आसमान से पानी आ गया। बोलो सुभान अल्लाह। क्या पढ़ो? अच्छा, अभी हज़रत हुसैन बैठे, कोई और आए, आकर कहने लगे हाँ नबी के नवासे। हमारे हज़रत हुसैन ने पूछा क्या हुआ? कहा पैसा नहीं है, बहुत पैसा मतलब आता ही नहीं है, और आता है तो बरकत नहीं होती है। हज़रत हुसैन ने फरमाया जाओ जाओ अस्तगफिरुल्लाह 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 पढ़ो, तुम्हारे घर में पैसा नहीं ना, तुम भी पढ़ो, तुम्हारी बीवी को भी बोलो, बच्चों को भी बोलो, अल्लाह की कसम कुछ दिन के बाद आकर कहोगे मैं अपने इलाके का मालदार बन गया। क्या पढ़ने का? कितने आए थे? एक आसमान से पानी नहीं आता, नंबर 2 बोलो। इतने में थोड़ी देर में एक और आए, मर्द आए, क्या हुआ? कहा शादी को 10 साल हो गए, बच्चा नहीं हो रहा। बोलो शादी को कितने साल हो गए? 10 साल हो गए, बच्चा। मेरे पास कोई आवे तो तावीज़ लिख के दे दूँ। हज़रत हुसैन ने तावीज़ नहीं दी, कहा जाओ अस्तगफिरुल्लाह, जाओ तुम भी पढ़ो अस्तगफिरुल्लाह, दिल से पढ़ना, दिल से पढ़ना, अल्लाह मेरे को माफ़ कर, अल्लाह मेरे को माफ़ कर, दिल से तुम भी पढ़ो, तुम्हारी बीवी भी पढ़े। कुछ दिन के बाद आकर कहोगे कि तुम्हारी बीवी प्रेग्नेंट हुई, और कुछ दिन के बाद आकर कहोगे कि तुम्हारी बीवी की डिलीवरी भी हो गई। बोलो सुभान अल्लाह। कितने पेशेंट आ गए? 3। बारिश नहीं आती, माल नहीं है, बच्चा नहीं है। चौथा एक आया, कहा मेरे खेत में बार बार आग लग जाती है, सारा खेत जो पकता है ना जल जाता है, तो कुछ हमारे हाथ में ही नहीं आता। कहा तुम खेत में काम करते हो, जितने मजदूर है सबको क्या करो? बोलो क्या पढ़ो? अस्तगफिरुल्लाह। कितने हो गए? एक 5वां आया, कहा कि मेरे बाग में सब काम बराबर होता है, आखिरी वक्त जब फूल के आने का या फल के आने का कोई ना कोई आफत आ जाती है, तो कहा जाओ तुम्हारा काम भी क्या है? अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो 5 आए, अरे पहला आवे कि पानी नहीं आता आसमान से तो अस्तगफिरुल्लाह, पैसे नहीं तो बोलो अस्तगफिरुल्लाह, बच्चा पैदा नहीं हुआ तो अस्तगफिरुल्लाह, अरे खेत बर्बाद हो गया तो अस्तगफिरुल्लाह, बाग में फल और फूल ना आवे तो। कितने हो गए? तो खैर सब चले गए, तो एक आए, आकर हज़रत हुसैन को कहने लगे सबको एक ही इलाज देते हो? रेठवानिया में ऐसा कोई डॉक्टर आवे तो उसको मार के निकाले? हाँ, कोई बोले मेरे को बुखार हो गया तो उसको भी वही पूरी का दे दिया। दूसरे ने कहा मेरे को टीबी हो गई, कहा वही दवा ले ले। तीसरे ने कहा कि मेरे को कैंसर हो गया, उसको कहा वही दवा ले ले। चौथे ने कहा मेरे को हार्ट अटैक आया, क्या तू भी वही दवा ले ले। 5वें ने कहा मेरे को कोरोना हो गया, वही दवा ले ले। रेठवानिया वाले चप्पल मार मार के भगाएंगे कि ये डॉक्टर है कि हजाम है, जिसको देखो एक ही दवा देता है। तो किसी ने आकर हज़रत हुसैन को कहा आप तो जो भी आता है सबको अस्तगफिरुल्लाह। हज़रत हुसैन ने कहा मैं नहीं कहता, ये इलाज तो मेरे अल्लाह ने बताया है। बोलो सुभान अल्लाह। कहा कुरान में लिखा है, कुरान में लिखा है अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो। देखो साथ में, मेरे साथ में पढ़ोगे। अल्लाह ने फरमाया इस्तगफिरू रब्बकुम, बोलो इस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवाल व बनीन व यजअल लकुम जन्नात व यजअल लकुम अनहारा। अल्लाह फरमाते मुझसे माफी मांग ले, अस्तगफिरुल्लाह कह दे, मैं आसमान से पानी भी बरसाता रहूंगा। नंबर 1, तुझे माल भी बेहिसाब अता करूंगा। नंबर 2, तुझे औलाद भी दूंगा। नंबर 3, तेरे खेतों को भी आबाद करूंगा। नंबर 4, और तेरे बागों को भी सरसब्ज और शादाब बना दूंगा। सबका इलाज होगा। बोलो अस्तगफिरुल्लाह। आपने एक इमाम का नाम सुना होगा, इमाम अहमद बिन हम्बल। हाँ भाई, हाँ या नहीं? 4 बड़े बड़े इमाम, इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफिई, इमाम मालिक और इमाम अहमद बिन हम्बल। अल्लाह अकबर।
इतने बड़े इमाम, उनकी किताब है मुस्नद अहमद, 4000 से ज्यादा उसमें हदीस है। और इमाम अहमद इब्ने हंबल खुद हाफिज, कारी, आलिम, मुहद्दिस, मुफस्सिर, अपने वक्त के कुतुब। बोलो कौन? इमाम अहमद इब्ने। अब इमाम अहमद इब्ने हंबल, भाई अभी तो ऐसा हो गया, कोई बयान करने वाला होता है तो आपने देखा होगा जो इलाके में जाता है तो वहाँ कुछ ना कुछ तो पहचान वाला कोई ना कोई मिल ही जाता है। तो इमाम अहमद इब्ने हंबल बेचारे एक मरतबा ऐसे सफ़र में गए, अब रात का वक्त हो गया, अब सोचा कि रात को क्या करो, तो एक मस्जिद दिखी तो सोचा कि चलो मस्जिद में जाके सो जाऊं। अब रात को आए, मस्जिद का दरवाज़ा खुला तो धीरे से दरवाज़ा खोला, वज़ू किए, 2 रकात नमाज पढ़े और मस्जिद के जमात खाने में कोने में चादर बिछाई। जैसा सोने का इरादा करे तो मौज़िन साहब आ गए। मौज़िन साहब यानी बांगी साहब आए। कहा कौन? मुसाफिर हो। मुसाफिर को परमिशन नहीं है, मस्जिद में सोने की परमिशन नहीं है, चलो बाहर जाओ। इमाम अहमद इब्ने हंबल ने नहीं बताया मैं इतना बड़ा इमाम हूँ, कहा मैं मुसाफिर हूँ, आज की रात सो जाऊंगा, सुबह में चला जाऊंगा। ओ बांगी साहब बड़े गुस्से में थे। होता है कभी कभी मौज़िन साहब का टेम्परेचर बहुत गर्म होता है। बोले ना ना, यहाँ बिल्कुल नहीं सोने का, मस्जिद में सोने का नहीं, यहाँ पाबंदी है, चलो करके मौज़िन साहब ने उनका हाथ पकड़ा, उनको बाहर निकाला, कहा जाओ 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 मस्जिद के बाहर जाओ। अब आधी रात को क्या करे, इमाम अहमद इब्ने हंबल बाहर गए, देखा कि मौज़िन साहब सो गए। बोले मौज़िन साहब, तो इमाम अहमद इब्ने हंबल ने मस्जिद के अंदर नहीं, मस्जिद का जो आंगन होता है ना, जैसे ये बाहर, वहाँ चादर डाले और वहाँ सो। अब सो के 1 घंटा हुआ होगा कि मौज़िन साहब की आँख खुली, आए बाहर देखा कि वही मुसाफिर। इतने गुस्से हुए कि तुमको मना किया ना मस्जिद में सोने को, फिर भी तुम मस्जिद में सोते हो। तो इमाम अहमद इब्ने हंबल ने कहा मुसाफिर हूँ, 1 रात सोऊंगा, मस्जिद में कहाँ सोया, मस्जिद के बाहर सोया। तो गुस्से हो गए कि मेरे को समझाता है। यूं टांग खींची और खींचते खींचते जाके रास्ते में पटक दिया और उनका जितना सामान था सब फेंक दिया। अब क्या करते हो, तो टांग खींच के बाहर फेंक दिया, पाँव खींच के फेंक दिया, सामान फेंक दिया और मस्जिद का दरवाज़ा बंद कर दिया। तो इमाम अहमद इब्ने हंबल ऐसे ही बैठे थे, सामने एक आदमी रोटी बना रहा था। बोलो क्या कर रहा था? जिसको अरबी में कहते खब्बास, उर्दू में बोलते नान भाई। वो बड़ी बड़ी रोटी जो तन्नूर जला के, उसकी एक चारपाई थी। तो रोटी बनाने वाले ने देखा कि वो मौज़िन साहब ने वो मुसाफिर को तो बाहर पटक दिया है। तो रोटी बनाने वाले ने कहा ओ मुसाफिर इधर आ, वो मेरा पलंग खाली है, सो जाओ, चलो सो जाओ, आज पूरी रात मेरे को रोटी बनाने का है, मैं अपना रोटी बनाने का काम करूँगा, तुम सो जाओ, सुबह हुए तो अपना चले जाना। तो इमाम अहमद इब्ने हंबल पूरा सामान लेके वो चारपाई पर आए। लेकिन सच बताओ, जिसको पाँव खींच के बाहर निकाला गया उसको नींद आएगी? अरे बोलो, उसको वो इलाके में नींद आएगी? वो इमाम अहमद इब्ने हंबल ऐसे ही चारपाई के ऊपर बैठे रहे और देखा कि वो जो रोटी पका रहा है ना, वो पकाते पकाते अस्तगफिरुल्लाह, बोलो 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 अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, एक रोटी बनाया मालूम नहीं कितनी मरतबा अस्तगफिरुल्लाह, फिर दूसरी रोटी बनाया अस्तगफिरुल्लाह। तो इमाम अहमद इब्ने हंबल तो चूंकि बहुत बड़े आलिम थे, उसके करीब आए, कहा तू क्या पढ़ता है बार बार? तो कहा ओ मुसाफिर, क्यों मेरे को पूछ रहे हो? मैं अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता हूँ, अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ। तो इमाम अहमद इब्ने हंबल ने कहा पढ़ने से तेरे को कुछ मिला? कहा क्या नहीं मिला? कहा ये जो मेरा घर नजर आता है ना, ये अस्तगफिरुल्लाह की बरकत है। मेरी 2 बेटियों की शादी हो गई, बोलो अस्तगफिरुल्लाह की बरकत है। कहा रोजाना रोटी का इतना लंबा चौड़ा ऑर्डर आता है, अस्तगफिरुल्लाह की बरकत है। मैंने ये अस्तगफिरुल्लाह की बरकत से जमीन भी खरीदी है, मैंने खेत भी खरीदा है, और अस्तगफिरुल्लाह कहता हूं, फिर जो मांगता हूं अल्लाह झोली भर भर के मेरे को दे देता है। बोलो सुभान अल्लाह। तो इमाम अहमद इब्ने हंबल अभी तक अपना नाम नहीं बताया। बोले बहुत अच्छा, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते तो सब मिलता है? बोले हाँ सब मिलता है। तो कहा कि कभी ऐसा हुआ कि अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा और कुछ नहीं मिला? कभी ऐसा हुआ कि तुमने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा और मिला? तो वो रोटी बनाते बनाते बोला हाँ एक चीज़ नहीं मिलती है, बहुत अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता हूँ मगर नहीं मिलती है। तो इमाम अहमद इब्ने हंबल ने पूछा क्या नहीं मिलती? कहा असल मामला ऐसा है कि हमारे इलाके में एक बहुत बड़े मौलाना है, बहुत बड़े आलिम है, नाम उनका अहमद बिन हंबल है। मैं इतनी मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता हूँ कि अल्लाह एक बार उनकी मुलाकात करा दे, अल्लाह एक बार उनकी मुलाकात करा दे, अल्लाह एक बार इनकी मुलाकात करा दे। बहुत बड़े इमाम है, बहुत बड़े हदीस के इमाम है, हाफिज भी है, कारी भी है, आलिम भी है, मुफ्ती भी है, मुहद्दिस भी है, और बहुत कुछ किताबें हदीस की लिखी है। मेरी एक तमन्ना है कि मरने से पहले उनसे मिल लो, लेकिन मालूम नहीं वो कहाँ रहते, मेरी मुलाकात ही नहीं होती। कितनी मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा। इमाम अहमद इब्ने हंबल ने जोर से चीख मारी, का कितना जबरदस्त अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा कि हाथों से नहीं पाँव से खींचकर तेरे पास पहुंचाया गया। लोगों ने हाथों से नहीं खींचा, पाँव से खींच खींच के तेरे दरवाजे पर लाए। कहा मैं इमाम अहमद इब्ने हंबल हूं।
ओ नान भाई ने अपने को यूं गले लगाया, कहा मेरा अल्लाह इतना प्यारा है कि मेरे नबी ने फरमाया था अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते जाओगे तुम्हारी हर मुराद अल्लाह पूरी करता चला जाएगा। तो सबसे पहला काम आज मैं ये आपको दे के जा रहा हूँ, तौबा करने का, अस्तगफिरुल्लाह। कौन कौन तैयार है? तो मैं फिर बात जल्दी ख़त्म कर दूँ। 11 तो बज गए, वैसे भी 11 बज गए। ख़त्म करूँ कि कुछ बोलूँ? थोड़ा बोलूँ और एक बात बोलूँ? नहीं बोलूँ, क्योंकि मेरे को 3 काम बोलना है फिर जाने का। पहला काम यही भाई, तौबा करने का, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने का। बोलो करेंगे इंशाअल्लाह? नहीं आप लोगों को कोई टेंशन नहीं हुए तो मैं बोलूँ? कोई टेंशन हुए तो नहीं बोलूँ? कोई टेंशन? घर का, बीवी का ना? यूसुफ अली इनकी बीवी अच्छी है सबकी, टेढ़ी अपने को मिली। सही में आदमी पहले सोचता है, अरे मैं, ये औरतें भी सुन रही है क्या? हाफिज शब्बीर साहब ये सब करने की क्या ज़रूरत है? मेरे को एक ने आके एक मरतबा पूछा कि मौलाना इस्लाम में शादी कितनी करने का, कितनी करने का? बोलने का को डरता है, बोलना 4। कितनी करने का? बोलो कितनी करने का? 4। तो मेरे को कहता है कि मैं बोला हाँ 4 करने की इजाज़त है, अल्लाह ने अगर ताकत दी है और तो 4 कर सकते। इंसाफ बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि पुरानी को छोड़ देने का, इंसाफ बहुत ज़रूरी है। तो मेरे को कहता है मौलाना आप करो ना। मैंने कहा भाई मैं काय को करूँ? हाँ ये शुगर प्रेशर वाला आदमी काय को करूँ? तो मेरे को कहता है नहीं मौलाना आप करोगे तो आपके बयान में मजमा बहुत होता है, सब करेंगे। तो मैंने कहा भाई मेरे गले में काय को ये हार डालता है भाई? तो मेरे को कहता है लेकिन मौलाना आज सुनना यूसुफ अली तेरे बहुत काम आएगा। मेरे को बोलता है मौलाना लेकिन 4 शादी। मैंने कहा भाई क्यों करने का, लेकिन वजह तो बता। मेरे को कहता है शादी में हुरूफ कितने? बोलो ना, शादी में हुरूफ कितने? 4। निकाह में 4, ज़ौजतुन में 4, निसाउन में 4, पत्नी में 4, वाइफ में 4, दुल्हन में 4, बीवी में 4। फिर मुझे कहता है कि अंगूठे हटा दो तो उंगलियां कितनी? 4। कहते हैं साइंस में जाओ, हमारा जो हार्ट अल्लाह ने बनाया उसमें 4 खाने बनाए, हर खाना एक बीवी का। मैं तो चौंका, मैंने कहा इतना लंबा चौड़ा बयान तो कभी मैंने भी नहीं किया भाई। ये मैं आपको बड़ौदा की बात सुना रहा हूँ, सही की बात, सही वाकया। मैं तो हैरान हो गया, शादी में 4, कभी अपन ने सोचा था ऐसा? शादी में 4 हुरूफ ने, निकाह में 4 हुरूफ ने, ज़ौजा में 4 हुरूफ ने, निसा में 4 हुरूफ ने, पत्नी में 4 हुरूफ ने, वाइफ में 4 हुरूफ ने, दुल्हन में 4 हुरूफ ने, बीवी में 4 हुरूफ। मैं तो इतना हैरान हो गया। फिर उंगलियां भी बोला कितनी? 4 ने, सीने में खाने भी कितने? ए शहजाद तेरे को पढ़ने का, ये सब नहीं सुनने का। अभी कैनेडा वेनेडा जा, वहाँ भाभी ये सब नहीं। तो मैं बोला भाई तू ज़रा यहाँ से जाएगा? हो गया, मैं समझ गया, जा। वो जब जाने लगा तो मैं बोला कि ये तो मेरे को मुंह पे थप्पड़ मार के चला गया। मैंने कहा भाई थोड़ा दूर गया। मैंने कहा इधर आ। मैंने कहा सब में 4 हुरूफ। तो कहते हैं मौलाना बता तो दिया सब में 4 हुरूफ। तो मैंने कहा ए सुन, जूते में भी 4 हुरूफ, जूते में 4 हुरूफ, डंडे में। और मैंने कहा औरत के हाथ में जो बेलन होता उसमें 4 हुरूफ। जवाब मिल गया, हाफिज सिद्दीक मिल गया ना जवाब। बीवी का मामला बड़ा अजब होता है। आप लोगों को टेंशन नहीं तो मैं बोलूँ? कोई टेंशन तो नहीं ना? बहुत प्यारी बात बोलने जा रहा हूँ, सब सुनेंगे? बोलो सुनेंगे इंशाल्लाह। आप लोग नाराज तो नहीं ना मेरे से, रेठवानिया वाले? मैंने खास करके रेठवानी आया तो वही पूछूंगा ना भाई, नाराज तो नहीं ना आप लोग? नहीं, हाँ या ना? नहीं ना? रेठवानिया वाले ये भी नहीं बोलते। मैं निकाह कबूल करवा रहा हूँ आपका, नहीं नाराज तो नहीं ना? अगर होंगे तो क्या करोगे? कुछ भी नहीं कर सकते, तो काय को नाराज होके क्या जरूरत है भाई? वो है ना अपना, वो एक बीवी जो थी ना, बीवी अपने हस्बैंड को बोलती है कि मैं मेरे माँ के घर जा रही हूँ। वो हस्बैंड भी सोचता था कि कब जावे, क्योंकि शादी को 8 साल हो गए, जाने का नाम नहीं लेती है। हाँ, तो हस्बैंड खुश हो गया। कितने साल के बाद? 8 साल के बाद, 8-10 साल के बाद आज बीवी बोलती है कि मैं कहाँ जा रही हूँ? मेरी माँ। तो शोहर पूछता भी है कितने टाइम के लिए जा रही? कि 1 महीने तक आऊँगी नहीं। और बीवी ज़रा अकड़ती है, धोना, कपड़े धोना, देख कैसा लगेगा, घर साफ करना, पोता मारना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना, खाना पकाना। मैंने 8 साल तक तेरी खिदमत की, एक बार मैं मेरे माँ के घर जाऊँगी, फिर देख तेरे को क्या। वो दिल में सोचता है कि भाई जा, बहुत थका हूँ मैं भी,
लेकिन उसके सामने थोड़ी ऐसा बोल सकते, कहाँ बराबर है, तू चली जाएगी तो क्या होएगा मेरा। लेकिन वो तो चली, कहाँ गई बोलो, कहाँ गई? माँ के घर। और इसने तो सोच लिया, कैलेंडर में लिख लिया 30 दिन आराम के आराम, कि 1 महीने के वास्ते गई, 30 दिन आराम के आराम। लेकिन रोजाना उसको फोन करे और फोन करके बोले आई लव यू, आई लव यू। रोजाना उसको फोन करके आई मिस यू। अब बोले यार मैं कपड़ा धोता हूं तो तेरी याद आती, खाना खाता हूं तो तेरी याद। और फोन रख के बोले 1 महीना ने 2 महीने के बाद आवे, महीना पची नहीं 2 महीना पची जाओ जे। फोन रखे तो ऐसा बोले। और फिर ये सब सबके मुंह में देखो कैसा हो रहा। जितने शादी वाले सब यही दिल में सोचते कि बात तो बराबर है कारी साहब की। हुआ क्या मालूम, 10 दिन हुए ने, 12वां दिन आया ने उसका फोन आया कि मैं आ रही हूँ। वो कैलेंडर देखा तो 12 ही दिन हुए। तो पूछता है क्यों, क्या हुआ, माँ के घर पे कोई प्रॉब्लम? तो बोलते नहीं बस मेरे को भी तुम्हारी याद आती है, और तुम भी रोजाना फोन पे आई लव यू बोलते, तो मैं सोची चल मैं आ ही जाती हूँ। इसने अपने सर पे हाथ रखा, काय को मेरे भी दिन खराब आए थे, इसको आई लव यू किया। लेकिन उसने तो बोल दी मैंने टिकट भी बुक करा लिए और फला प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आएगी और ट्रेन का नंबर ये है, ट्रेन का नाम ये है, और तुम बराबर डब्बे के पास खड़े हो ना। अब बेचारा 12 दिन, कितना महीने का सोचा था, 12 दिन में। सच बताओ, ये प्लेटफॉर्म पर गया होगा तो खुशी खुशी गया होगा? ऐसा गया होगा जैसा हाफिज शबीर, तुम तो आम बहुत बेचते हो ना, चूसा हुआ आम, ऐसा मुंह लेके नहीं यूं खड़ा। इतने में धड़ ट्रेन आई। जैसे ट्रेन आई और वो उसकी बीवी उतरी और इतना सामान लेकर उतरी। और उतरते उतरते मेरी अम्मी ने भी तुमको सलाम बोला, मेरे अब्बा ने भी तुमको सलाम बोला। इसका तो मूड खराब था, कहा बुड्ढा बुड्ढी को मेरा भी सलाम बोला, चला जा जा नीचे आ जा। और फिर वो पूछती अरे तुम मेरे को कितना याद करते थे ना। वो तो ऐसा मुंह चढ़ाया हुआ जैसा चूसा हुआ आम, कुछ जवाब भी बराबर नहीं। वो बीवी सोच में पड़ गई कि रोज फोन पे आई लव यू करता था, यहाँ तो इसका चेहरा देखो। लेकिन अचानक बीवी की नजर पड़ी, वही प्लेटफॉर्म पर उसने एक और मियाँ बीवी को देखी। इतनी हंस के बात कर रहे, इतनी मोहब्बत वाली बातें करे, इतनी प्यार वाली। तो ये बीवी को मौका मिला, कहा मैं 12 दिन के बाद आई, तुम्हारा चेहरा देखो कैसा है, कैसा चेहरा चढ़ा के तुम हो। मैं इतना सामान लाई, तुम उसकी भी कदर नहीं करते हो। वो देखो वो कपल, वो मियाँ बीवी को देखो कितना प्यार मोहब्बत से हंस रहे। तो ये रेठवानिया का था, कहा पगली छोड़ने आया है। आया समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो जाने दो भाई, कोई बात नहीं। मौलाना को पूछ लेना बाद में क्या कारी सब बोल के गए। चलो एक बात पक्की करो, देखो मैंने तवा गरम कर दिया, अब रोटी पकाने आ रहा हूं मैं, क्योंकि आज मेरे को रोटी पकाना है। बहुत कुछ अजीब मैं देख रहा हूं यहाँ पे। सब साथ में बोलोगे, एक साथ में आवाज से बोलो। ये दूसरी बात पर है। पहली बात तौबा और इस्तिगफार, बोलो हाथ ऊपर करो, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। रोजाना 5 मिनट, ओनली 5 मिनट्स, 5 मिनट निकाल कर कोई घर के कोने में अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह गुनाह हो गया अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह दूसरी बार हो गया माफ कर दे, अल्लाह तीसरी बार हो गया माफ कर दे। मालूम है तुम माँ की नाफरमानी करोगे ना 10 मरतबा 20 मरतबा, बाप की नाफरमानी करोगे ना, बाप आखिर में बोलेगा जा आज से तू मेरा बेटा नहीं और मैं तेरा। और अल्लाह क्या फरमाते, अल्लाह क्या फरमाते? मौलाना रूमी, बोलो कौन? मौलाना रूमी फारसी में लिखते, फारसी में हर सुबह में अल्लाह पुकारते। क्या पुकारते? बाज आ बाज आ बाज आ बाज आ, हर आँच हंसती बाज आ, इधर गए माँ दर गए नौमीदी नेस, सद बार तौबा शिकस्ती बाज आ बाज आ। अल्लाह हर सुबह में कहते मेरा बंदा आ जा, मेरी बंदी आ जा, तौबा कर ले, माफी मांग ले। 100 बार भी तौबा तोड़ेगा फिर मेरे पास आएगा। जैसे पहले रहमत का दरवाजा खुला था, आज भी रहमत का दरवाजा खुला रहेगा। तो कौन कौन तैयार है, बोलो करेंगे तौबा। अच्छा दूसरी बात पे फटाक से आ जाओ, पूरा मजमा साथ में बोले हमारे नबी से बढ़कर। नहीं आवाज से बोलोगे तो अच्छा लगेगा। हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं, जल्दी जल्दी बोलो, मैं एक ही बात सुनाऊंगा। बोलो हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। पूरा मजमा साथ में कह दे, हमारे आका से बढ़कर कोई आका नहीं, हमारे नबी से बढ़कर बोलो न कोई नबी नहीं। पूरा मजमा कहेगा हमारे नबी वो नबी, बोलते जाओ हमारे नबी वो 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 नबी। उंगली मुबारक से इशारा करे, चांद के 2 टुकड़े हो जाए, आधा इधर हो जाए आधा उधर हो जाए। सच बोलो हमारे नबी ने ऐसा किया कि नहीं?
कोई कर सकता? पूरा मजमा साथ में बोले, हमारे नबी वो नबी, बोलते जाओ, हमारे नबी वो नबी, वो नबी वो नबी। उंगली मुबारक से यूं इशारा करे, फिर दूसरी मर्तबा इशारा करे, फिर तीसरी मर्तबा इशारा करे। सारे सहाबा फरमाते अल्लाह की कसम है, रात के सन्नाटे में हमारे नबी इशारा करते गए, डूबा हुआ सूरज भी, डूबा हुआ सूरज भी मोहम्मद के इशारे पर वापस आ जाए। बोलो बोलो सुभान अल्लाह, बोलो ना सुभान अल्लाह। अब एक बात पे सुभान अल्लाह बोल देना, मक्के में पानी नहीं, जैसे आज हम लोग भी बारिश मांग रहे हैं ना, मक्के में पानी नहीं, सारे मक्के वाले परेशान हैं। हमारे नबी आए और हमारे नबी ने फरमाया मैं एक काम करूंगा, ऊपर वाला पानी बरसा देगा। सारे मक्का वालों ने पूछा क्या काम करोगे? सुनना, मेरी तरफ देखना। हमारे नबी ने थोड़ा सा चेहरा यूं आसमान की तरफ उठाया, आसमान पर बादल जमा हो गए। बोलो सुभान अल्लाह। दूसरी मर्तबा हमारे नबी ने और चेहरा आसमान की तरफ उठाया, आसमान से रिमझिम बोलो पानी बरसना शुरू हो गया। हमारे नबी ने तीसरी मर्तबा अपना मुकम्मल चेहरा आसमान की तरफ उठाया, पूरे मक्के में धूमधाम से पानी आना शुरू हो गया। लेकिन अल्लाह की आवाज आई, बोलो लेकिन अल्लाह की आवाज आई, महबूबम, ए मेरे महबूब, अल्लाह की आवाज आई, मेरे मुस्तफा, तकलीफ ही क्यों उठाई, चेहरा क्यों उठाया? उंगली भी बता देता, मैं पानी बरसा देता। उंगली भी बता देता, मैं पानी। ऐसा प्यारा नबी। एक शेर में पढ़ रहा हूं, अल्लामा रूमी कहते ये शेर पढ़ो अल्लाह माफ कर देता है। मोहब्बत से पढ़ोगे इंशाअल्लाह। कौन सा शेर? खसफल कमरु बिजमालिही, बोलो खसफल कमरु बिजमालिही, नतकल हजरु बिजलालिही, अब युस्तस्कल गमामु बिवजहिही, सल्लु अलैहि वालिही, बलगल उला बिकमालिही, कशफत दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही, सल्लु अलैहि वालिही। एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लामा रूमी फरमाते मेरा नबी वो नबी है कि जब 14वीं रात का चांद आता है, कोई चांद को देखे, कोई नबी के चेहरे को देखे, फैसला करे चांद तो नबी का चेहरा है, वैसे चांद अपनी जगह मांद है। चांद मांदे और नबी का चेहरा 14वीं रात का। और हमारे नबी की शान ऐसी थी कि आप जब मक्के की गलियों में जाते थे तो पत्थर और दरख्त भी आपको अस्सलाम वालेका या रसूल अल्लाह कहकर पुकारते थे, और चेहरा ऐसा कि उठाए तो आसमान से पानी बरस जाए। अल्लाह की कसम, जो कमाल को मोहम्मद पहुँचे वो कमाल को कोई पहुँचा और कोई पहुँचेगा। ए वो नबी से मोहब्बत। भाई हमारे नबी अच्छे के नहीं, प्यारे के नहीं, सारे नबियों के नहीं, बोलो ना, सारे नबियों के सरदार, सारे नबियों के नबी हमारे नबी। और अल्लाह तबारक व तआला ने क्या नबी को चेहरा दिया। अल्लाह की कसम मेरे दोस्तों, अगर आप सुनोगे तो आपकी अकल हैरान हो जाएगी, आपकी अकल हैरान हो जाएगी। गालिबन इमाम अहमद, हाँ मैं नाम थोड़ा भूल रहा हूँ, बल्कि इमाम इस्माइल नहीं, शाह अब्दुल अजीज रहा, अल्लाह का करम है। देखो कौन? शाह अब्दुल अजीज देहलवी रहमतुल्लाह अलैह। बोलो कौन? शाह अब्दुल अजीज देहलवी रहमतुल्लाह अलैह। वो फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत यूसुफ को खूबसूरती दी। बोलो हज़रत यूसुफ को खूबसूरती दी। 10% खूबसूरती हज़रत यूसुफ को दी, 10% खूबसूरती अल्लाह ने पूरी उम्मत को दी, सारे मर्दों और औरत को दी। 80% जो खूबसूरती बची वो अल्लाह ने प्यारे नबी को अता फरमा दी। हमारे नबी से बढ़कर कोई हसीन और कोई जमील मोहब्बत है। अरे हाँ या नहीं, आवाज नहीं आ रही। आज फैसला कर लेने का, हाँ या नहीं, बराबर नहीं बोल रहे हो। मोहब्बत है? अरे बोलो ना, हम नबी से मोहब्बत करते थे, करते, और जब तक जान में जान रहेगी मुस्तफा से मोहब्बत करते। तो मोहब्बत करते हो ना, हाँ के नहीं?
दाढ़ी का है? ये देखो, लुकिंग स्मार्ट, चार्मिंग फेस। मेरे को एक मिला था बगैर दाढ़ी का, मेरे को कहता है मौलाना आपको मालूम है मेरा पैदा होना बहुत अजीब था। मैंने कहा क्या हुआ इसको भाई, सब पैदा होते हैं उसमें क्या अजीब? कहता ना मौलाना मेरा पैदा होना बहुत अजीब था। मेरी अम्मी जब मैं पेट में था ना, मेरी माँ बोलती थी अल्लाह मेरे को लड़की देना, अल्लाह मेरे को लड़की देना, अल्लाह मेरे को लड़की देना। और मेरे अब्बू मेरी अम्मी से इतना झगड़ते थे, अल्लाह लड़का देना, अल्लाह लड़का देना, अल्लाह लड़का देना। कहा फिर अल्लाह ने मेरे को पैदा किया। मैंने कहा माँ बाप दोनों की कबूल हो गई। समझ में आ गया तो बहुत अच्छा, नहीं समझ में आवे तो बाद में समझ लेना। आज एक बात बताऊंगा, कसम अल्लाह की दाढ़ी रखोगे इंशाअल्लाह। नहीं रखोगे, हर जवान रखेगा। बोलो इंशाअल्लाह, बोलो ना, ऐसा मत बोलो कि कारी साहब ने हमारी ऐसी मजाक का कोड है। नहीं, सुनो, अल्लामा जलालुद्दीन सूती, बोलो कौन? अल्लामा जलालुद्दीन लिखते भाई जब हम कब्र में जाएंगे ना, जाएंगे कि नहीं जाएंगे कब्र? नहीं यहाँ रेठवानिया में मरते हैं ना, नहीं तो मैं यहाँ घर ले लूँ, मैं मरते हैं ना। ये पूछो ये हमारे यूसुफ भाई को, हम यूसुफ भाई जब भी आते थे इनके साथ हाफिज इकबाल आते थे और मेरे बयान में यूँ आगे बैठता था। आज अल्लाह को प्यारा हो गया। ये मौलाना नौमान बैठे, कहाँ है? ये देखो इनके अब्बा मरहूम मौलाना उस्मान साहब 30 साल मेरे साथ में, अल्लाह को प्यारे हो गए। और हर जाने वाला कहकर जाता है तू मेरे पीछे आ रहा है। अरे बोलो तू मेरे पीछे। इसीलिए हम कब्रिस्तान में एंटर होते, कौन सी दुआ पढ़ते? अरे बोलो ना क्या दुआ पढ़ते? अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर यगफिरुल्लाहु लना व लकुम व अंतुम सलफुना व नहनु बिल इसरी। यानी कब्रिस्तान में एंटर हो, हमारे नबी कहते ये दुआ पढ़, ए कब्र वालों अल्लाह तुमको सलामत रखे, अल्लाह तुमको भी माफ करे, हमको भी माफ करे। और आखिर में बोल व अंतुम सलफुना, तुम आगे गए हो, व नहनु बिल इसरी, बस थोड़े दिन में हम भी आ रहे हैं। भाई बात समझ में आ रही है? अल्लामा स्यूती कहते जब हम कब्र में जाएंगे ना, कितने सवाल होंगे? भाई बस बात खत्म करूंगा, जल्दी बोलो ना, कितने सवाल होंगे? पहला सवाल होगा मर रब्बुक, तेरा रब कौन है? पूरा मजमा जवाब देवे। क्या जवाब देंगे? रब्बी अल्लाह, हमारा रब कौन? दूसरा सवाल होगा मा दीनुक, तेरा मजहब क्या है? बोलो दीनी अल इस्लाम, हमारा मजहब, हमारा धर्म, बोलो। सबसे मुश्किल सवाल तीसरा और नेसेसरी, कंपलसरी, लाजमी कौन सा सवाल होगा मालूम? मन हाज़र रजुल अल्लज़ी बुइसा फ़ीकुम, वो कौन नबी है? मोहम्मद कौन है जो तुम्हारे दरमियान नबी आए थे? कौन है वो? कौन है? आपको मालूम है अगर दाढ़ी वाला कब्र में जाएगा ना तो एक फरिश्ता दूसरे को कहेगा ये सवाल इसको क्या को पूछता है? इसके चेहरे पे तो दाढ़ी है, इसको नबी के बारे में क्यों पूछता? चेहरे मोहम्मदी वाले को मोहम्मद के बारे में नहीं पूछने का, चेहरे मोहम्मदी वाले को मोहम्मद के बारे में। जैसा एक फरिश्ता दूसरे फरिश्ते को कहेगा, दूसरा फरिश्ता कहे बात तो बराबर है, जब चेहरा मोहम्मद का है तो इनको मोहम्मद के बारे में क्या पूछने का? चलो चलो हम जाते। जैसे वो कब्र के बाहर निकलेंगे फौरन आवाज आएगी, फौरन आवाज आएगी, अल्लाह की आवाज आएगी, ये मेरा बंदा कामयाब हो गया, इसकी कब्र को मेरे नूर से मुनव्वर कर दो, इसकी कब्र के अंदर बिछोना जन्नत का बिछा दो, इसकी कब्र में जन्नत की खुशबू महका दो। और अगर बगैर दाढ़ी वाला गया, अल्लामा स्यूती लिखते, मैं नहीं बोलता, अल्लामा जलालुद्दीन लिखते, बगैर दाढ़ी वाला गया, तीसरा सवाल होगा ना मन हाज़र रजुल, वो नबी कौन? तो एक फरिश्ता दूसरे फरिश्ते को कहेगा हाँ बराबर पूछ इसको, तीसरा सवाल बराबर पूछ। हदीस में लिखा है कि तीसरे सवाल का जवाब देने से पहले मदीने से नबी का जवाब आएगा, चले जाओ फरिश्तों, ये मुझे नहीं पहचानता, मैं इसको नहीं पहचानता। जैसे ये हमारे नबी की आवाज आएगी, इसके चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, ये मुझे नहीं पहचानता, मैं इसको नहीं पहचानता, आवाज आएगी आसमान से, अफरिशूहु मिनन नार व अलबिसूहु मिनन नार वफ्तहू लहू बाबन इलन नार। अल्लाह की आवाज आएगी, जहन्नम जला दो, तपा दो, भड़का दो, जहन्नम का बिछोना बिछा दो, और जहां तक तपता रहेगा जब तक कयामत का दिन कायम नहीं होगा। मेरे प्यारों रख लेना भाई दाढ़ी, इसमें इज्जत है। अरे बोलो इसमें रखेंगे, बोलो रखेंगे इंशाअल्लाह। और ये ख्याल निकाल लो। हाँ कुछ लोगों को मैं देखता हूँ यूसुफ अली शेप वाली दाढ़ी बनाते हैं। हाँ
उम्र हो गई, एक पाँव कब्र में चला गया और ऐसी कटी कटी ऐसी ऐसी पतली। एक मेरे को मिला, मेरे को कहता है कि मौलाना ये मेरी दाढ़ी तो है। मैंने कहा भाई क्यों, कितने साल से रखा? कहा 4 साल से रखा और इतनी है। मैंने कहा क्यों, तेरे इलाके में रेठवानिया में बारिश नहीं होती? तो मेरे को क्या बोलता है मालूम? अरे मौलाना आपको नहीं मालूम यार, मौलाना वो हदीस में जो आया ना दाढ़ी रखने का, वो खाली इतनी भी रखो तो भी चले। मेरे को इंग्लिश में बोलता है मौलाना यू डोंट नो दिस इज ओके। मैंने कहा यू डोंट नो दिस इज धोखे। काय को धोखा देते हो? ऐसी पट्टी पट्टी दाढ़ी रखे काय को धोखा देते हो भाई? इसलिए आज से इरादा करो कि हम नबी के तरीके पर चलेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन तैयार है? हाथ ऊपर करें। पहला काम तौबा इस्तिगफार करेंगे और नंबर 2 नबी के तरीके पर चलेंगे। अब आखिरी बात बताकर 5 मिनट में बात ख़त्म करूँ। पूरा मजमा एक साथ में बोलेगा, खास करके रेठवानिया वाले, और सारे लोग एक साथ में बोलेंगे। बहुत खुशी हुई रेठवानिया आकर, और पता चला हमारे बेटे शहजाद भी कनाडा जा रहे। अल्लाह इनके जाने को आसान करे। और हमारे रशीद भाई के घर की ओपनिंग भी हुई ना, दुआ भी हुई, अल्लाह उनके घर में बरकत अता फरमाए। और हमारे इब्राहिम भाई ने खाना खिलाया, माशाअल्लाह, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत देवे। और 2 साल के बाद इस अल्लाह के बंदे से मुलाकात अजब हो गई, वो भी अल्लाह बहुत बड़ा करम, अल्लाह का मामला। आप लोगों से भी मुलाकात हो गई। आखिरी बात कहूँगा, सब लोग इरादा करो 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन तैयार है? पक्का इरादा बोलो नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। नहीं, साथ में बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बस एक 5 मिनट की हदीस सुना दूंगा और फिर बात खत्म। मेरे प्यारों, एक मरतबा अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे ना, और सहाबा किराम का मजमा बैठा था। एक सहाबी खड़े हो गए, कहा अल्लाह के रसूल एक सवाल पूछने का। हमारे आका साहब ने फरमाया पूछो। कहा मेरे नबी आप जवाब दोगे लेकिन अल्लाह फैसला करेंगे। हमारे नबी ने फरमाया उसकी फिक्र मत करो, मैं बोल देता हूँ अल्लाह फैसला कर देता है। तो साहबी ने कहा फिर तो अल्लाह के रसूल मैं आपसे सवाल पूछूंगा। हमारे नबी ने कहा पूछो, क्या पूछ रहा है? कहा कि कोई फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा 5 वक्त की नमाज पढ़े तो क्या? हमारे नबी ने फरमाया 5 वक्त की नमाज पढ़े? अरे नमाज से बढ़ के कोई इबादत नहीं, अल्लाह जन्नतुल फिरदौस देगा, उसके ऊपर कोई जन्नत नहीं। साथ में बोलो ना सुभान अल्लाह। 5 वक्त का नमाजी जन्नती, बोलो 5 वक्त का नमाजी। बस हमारे नबी ने इतना कहा कि 5 वक्त की नमाज पढ़े जन्नती। इतने में हजरत जिब्राइल आए। हमारे नबी ने पूछा क्या हुआ जिब्राइल? कहा आपने जो कहा अल्लाह ने फैसला कर दिया और कुरान की आयत बना दिया। बोलो सुभान अल्लाह। कौन सी आयत? वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफिज़ून उलाइका फी जन्नातिम मुकरमून। अल्लाह फरमाते मेरे बंदे बंदियां 5 वक्त नमाज की पाबंदी करें, तुम जमीन पे नमाज पढ़ते जाओगे, अल्लाह आसमानों पे जन्नत के फैसले करता जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, वो साहबी अभी बैठे नहीं। हमारे नबी ने कहा हो गया सवाल? कहा नहीं, अगर नहीं पढ़े तो? हमारे नबी ने फरमाया मेरा उम्मती और नमाज नहीं पढ़े, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो साहबी ने कहा नहीं हो सकता, लेकिन अगर कोई नहीं पढ़े तो? सुनना, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने एक जहन्नम बनाई है। बोलो अल्लाह ने, उसके 2 नाम है, एक नाम वैलुन, एक नाम गय्युन। बोलो क्या नाम? एक नाम साथ में बोलेंगे वैलुन और एक नाम गय्युन। तो वो सारे सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल ये कैसी जहन्नम? कहा ये सबसे डेंजर, आखिरी खतरनाक जहन्नम है। तो वो सारे सहाबा ने कहा कि इसमें कौन जाएगा? हमारे आका साथ ने फरमाया मैं जो कहूंगा अल्लाह आसमान पर फैसला करेगा। ये जो जहन्नम है जिसका नाम वैलुन भी है, उसका नाम गय्युन भी है, इसमें कौन जाएगा? हमारे आका साथ ने फरमाया फिरौन जाएगा, कारून जाएगा, हामान जाएगा, अबू जहल जाएगा, अबू लहब जाएगा। और हमारे नबी ने रोते रोते फरमाया मेरी उम्मत का बेनमाजी भी उसमें जाएगा। हज़रत जिब्राइल आ गए। क्या हुआ? कहा आपने जो जहन्नम का नाम बताया, क्या नाम बताया? जहन्नम एक, नाम कितने? वैलुन और कौन जाएगा? उम्मत का। फौरन आयत आई, पढ़ो मेरे साथ में पढ़ो। अराअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन। फिर रुक जाओ। फ़वैलुन, वैलुन कौन जाएगा इसमें? फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊन अल माऊन। जिस जहन्नम में फिरौन, कारून, हामान बेनमाजी जाएगा, ये वैलुन। और इसी का दूसरा नाम क्या है? गय्युन। कुरान में 16वां पारा, फ़ख़लफ़ मिन
बादिहिम खल्फुन अज़ाउस्सलाह वत्तबउश्शहवात फसौफा यल्क़ौना गय्या। अल्लाह फरमाते एक जमाना आएगा, ऐसे बंदे और बंदियां आएगी जो शहवात के पीछे दौड़ेंगे, नमाजों को बर्बाद करेंगे। अल्लाह फरमाता जो जहन्नम में फिरऔन जाएगा, कारून जाएगा, हामान जाएगा, अबू जहल जाएगा, फसौफा यल्क़ौना गय्या, बेनमाजी भी उसी जहन्नम में जाएगा। मेरे दोस्तों, डायरेक्ट कुरान में लिखा है, जिसको मैं अभी बोलूँगा तो आपको थोड़ी घबराहट होगी, लेकिन है। और इसको कोई बदल क्या? नमाजी जन्नती और बेनमाजी जहन्नमी। बोलो नमाजी बेनमाजी। 3 बातें मैं बोला। पहले तौबा इस्तिग़फ़ार करने का, नंबर 2 चेहरे पे दाढ़ी रखने का। रखोगे इंशाअल्लाह? मैंने बोलो रखोगे इंशाअल्लाह? हाँ, दाढ़ी रख लो भाई। क़यामत में नबी पूछे क्या लेकर आया, कहना कुछ नहीं लेकर आया, आपका चेहरा लेकर आया हूँ। बोलो सुभान अल्लाह। और नंबर 3 नमाज की पाबंदी का। बोलो सब करेंगे इंशाअल्लाह, आमीन या रब्बल आलमीन। मैं फिर एक मरतबा यहाँ जो उलमा किराम है, इमाम साहब है और जितने हमारे हाफिज़ शब्बीर साहब का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि जब रेठवानिया से मेरे को पैगाम आया, मैंने हाफिज़ शब्बीर से रब्ता कायम किया। इन्होंने कहा बिल्कुल ग्रीन सिग्नल है, आ जाओ। एक शहजाद नाम का बच्चा कनाडा जा रहा है, उसकी याद में ये प्रोग्राम रखा गया। अल्लाह तबारक व तआला आप पूरे रेठवानिया वालों को कामयाबी अता फरमाए, कामरानी अता फरमाए, सारी बीमारियों से अल्लाह हिफाजत फरमाए। हमारे यूसुफ भाई जो शायर आज़ाद, जिनका तखल्लुस है, उनका भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि मैंने देखा ये शेर भी पढ़ता गया, मेरे को टोन भी मारता गया। शेर अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी हजरात को कारी अहमद अली का बयान अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल कर देना सब्सक्राइब और वीडियो कर देना लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।